जबलपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की विशेष खंडपीठ में तय वक्त से ज्यादा देर तक बहस चली है और इस दौरान ओबीसी पक्ष ने सिर्फ आरक्षण का प्रतिशत कितना हो इस मुद्दे को ही नहीं उठाया, बल्कि बहस सीधे सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले 50% सीमा और संविधान की व्याख्या तक भी पहुंच चुकी है। जातिगत व्यवस्था और आरक्षण की मूल भावना पर भी विस्तार से बात रखी गई है। तो चलिए जानते हैं इस खबर में कि हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में आखिर क्या हुआ। ओबीसी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने कहा कि इंदिरा साहनी का फैसला संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, नया कानून बनाना उसका अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सुनवाई के दौरान संविधान और कानून की भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सिर्फ न्यायिक टिप्पणियों के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर 50% आरक्षण सीमा पर सवाल उठाए गए। जो आरक्षण है, आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए, इसका कोई विवाद नहीं है। विवाद इसका है कि कितना होना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए, अनुपात किसमें लिया जाना चाहिए। 14 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। हमारा कहना है 14 27 दोनों गलत हैं। ये जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि पूरे संविधान में जहाँ भी संख्या निर्धारित करने की बात आई है, एक जगह नहीं, जहाँ भी संख्या निर्धारित करने की बात आई है वहाँ सिर्फ जनसंख्या को ही आधार लेकर के जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए संख्या निर्धारित किया गया है। जिस तरह से हमने बताया इसमें कि संविधान में जब राष्ट्रपति का वोटिंग होता है तो अलग अलग प्रदेश के विधायकों का जो वोटिंग का वैल्यू होता है वो उस प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से डिसाइड किया जाता है। दूसरी बात, पूरे देश में जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 530 है, वो अलग अलग प्रदेशों में जब डिसाइड होती है तो प्रत्येक प्रदेश में कितना होगा, तो पूरे भारत की जनसंख्या से उस प्रदेश का जनसंख्या में क्या अनुपात है, उस अनुपात से उस संख्या डिसाइड होती है। इसी तरह से राज्य के विधानसभाओं में भी किस क्षेत्र के लिए कितना विधायक होगा, कौन हो, कितना विधायकों की संख्या क्या होगी, ये उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात से डिसाइड होता है कि उस प्रदेश की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या अनुपात है। इसी तरह से जो लोकल बॉडी हैं उनमें भी जनसंख्या के आधार पर लेकर के वो संख्या डिसाइड किया जाता है। और एससी और एसटी का जो लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में जो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होता है कितने संख्या में होंगे, तो ये भी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रख के डिसाइड होता है। और आरक्षण भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जनसंख्या के अनुपात में डिसाइड होते आ रहा है। तो इसलिए ओबीसी को भी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी और अनेक केसों में कहा है, वो अपने खुद के पहले के फैसलों के उल्लंघन में कहते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, जो कानून है उसकी व्याख्या कर सकता है, जो कानून बनाने वाले हैं उनकी आशय को जान सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सिद्धांतों का ध्यान में रखे बगैर 50% की सीमा कहा और क्वान्टिफाइबल डाटा इकट्ठा करने की बात कही। ये सब सारे की सारे बातें जो है उस सिद्धांतों के विरोध में है, ये हमने न्यायालय को बताया। सुनवाई के दौरान क्वांटिफाइबल डेटा का भी मुद्दा प्रमुख रहा। अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर बताया कि किन आधारों पर गणना नहीं होगी, लेकिन प्रतिनिधित्व की गणना का तरीका किसी फैसले में साफ नहीं किया गया। कहा गया कि जब मापदंड तय नहीं है तब राज्यों के सामने कठिनाई खड़ी होती है, इसीलिए इस विषय पर स्पष्ट कानूनी व्याख्या जरूरी है। बहस के दौरान भारतीय समाज की जातिगत व्यवस्था का भी जिक्र हुआ। कोर्ट को बताया गया कि ऋग्वेद के कुछ अंशों से जाति व्यवस्था शुरू हुई, इसके बाद मानव धर्मशास्त्र के आधार पर हिंदू धर्म को जातियों में बांटा गया। इतिहास में कई वर्ग लंबे वक्त तक मुख्य धारा से दूर रहे हैं। इसी सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। ओबीसी पक्ष ने कहा कि आरक्षण सिर्फ सामाजिक सहायता नहीं है, इसका मकसद शासन और प्रशासन में सभी वर्गों की बराबर भागीदारी तय करना भी है। पहले ये तय हुआ था कि गुरुवार और शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.एम. नटराजन बहस करेंगे, लेकिन दूसरे याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी नहीं हो सकी हैं और अब कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि पहले सभी बचे हुए पक्ष अपनी बहस पूरी करेंगे, इसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी और मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे तय की गई है। तो इंतजार कीजिए 30 जुलाई का क्या होगा उस सुनवाई में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।